हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉन्टिंग वर्ल्ड चैनल के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण और उसकी सजाओं के बारे में। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जन्म मृत्यु एक ऐसा चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने के बाद घर में गरुड़ पुराण सुनने की प्रथा है। इसका सभी के यहाँ अनिवार्य रूप से पालन किया जाता है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास में पुराणों का बहुत गहरा प्रभाव रहा है। कहते हैं कि पुराणों की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रथम और प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में की थी। ऐसी मान्यता है कि पुराण उचित और अनुचित का ज्ञान करवाकर मनुष्य को धर्म और नीति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। ये मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों का विश्लेषण कर उन्हें सत्कर्म करने को प्रेरित करते हैं और दुष्कर्म करने से रोकते हैं। गरुड़ पुराण श्रवण का धार्मिक महत्व यही है कि मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिले और उसे मोक्ष मिल सके। ऐसी मान्यता है कि गरुड़ पुराण के श्रवण से मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि गरुड़ पुराण पगड़ी आदि रस्मों के दिन तक पढ़ी जाती है। शास्त्रों के अनुसार पगड़ी रस्म तक मरने वाले की आत्मा उसी के घर में निवास करती है और वह यह पुराण भी सुनती है। गरुड़ पुराण को दो भागों में लिखा गया। पहले भाग में विष्णु भगवान और गरुड़ देव के बीच संवाद को दर्शाया गया है और दूसरे भाग में मृत्यु के बाद होने वाले रहस्यों को दर्शाया गया है। गरुड़ पुराण में जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए हैं, जिसे जानना सभी के लिए आवश्यक है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। सभी जानते हैं कि जो जैसा करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। यही बात गरुड़ पुराण में बताई गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन से पाप के लिए कौन सी सजा है, आइए जानते हैं। तमीसरा, जो व्यक्ति दूसरों के धन, स्त्री और पुत्र का अपहरण करता है, उस दुरात्मा को तमीसरा नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। इसमें यमदूत उसे अनेक प्रकार का दंड देते हैं। उन्हें गरुड़ पुराण के अनुसार घोड़ों के द्वारा चलाए जाने वाले हथियार गदा से कुचला जाता है। अंध तामीसरा, जो पुरुष किसी के साथ विश्वासघात कर उसकी स्त्री से समागम करता है, उसे अंध तामीस्त्र नरक में घोर यातना भोगनी पड़ती है। इस नरक में वह नेत्रहीन हो जाता है। शादी के बाद पति या पत्नी को धोखा देने वाले को अचेत हालत में नरक कुंड में डाल दिया जाता है। रोरवा, दूसरों के परिवार को खत्म करने या दुखी करने वाले को यमदूतों के द्वारा जननांगों पर चोट मारी जाती है। महारौरव, इस नरक में मांस खाने वाले रूरू जीव दूसरे जीवों के प्रति हिंसा करने वाले प्राणियों को पीड़ा देते हैं। दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले को जंगली जानवरों से प्रताड़ित किया जाता है। कुंभी पाक, पशु पक्षी आदि जीवों को मार कर पकाने वाला मनुष्य कुंभी पाक नरक में गिरता है। यहाँ यमदूत उसे गर्म तेल में उबालते हैं। भोजन के लिए मासूम लोगों की जान लेने वाले को यमदूतों के द्वारा गर्म तेल की कढ़ाई में तला जाता है।
इस सजा को आपने अपरिचित फिल्म में भी देख चुके होंगे। आसी पत्र वेदों के द्वारा बताए मार्ग से हटकर पाखंड का आश्रय लेने वाले मनुष्य को आसी पत्र नामक नरक में कोड़ों से मारकर दुधारी तलवार से उसके शरीर को छेदा जाता है। शुकरमुख अधर्मपूर्ण जीवन यापन करने वाले या किसी को शारीरिक कष्ट देने वाले मनुष्य को शुकरमुख नरक में गिराकर ईख के समान कोल्हू में पीसा जाता है। अंधकूप दूसरों के दुख को जानते हुए भी कष्ट पहुंचाने वाले व्यक्ति को अंधकूप नरक में गिरना पड़ता है। यहाँ सर्प आदि विषैले और भयंकर जीव उसका खून पीते हैं। सैदंश धन चुराने या जबरदस्ती छीनने वाले प्राणी को सैदंश नामक नरक में गिरना पड़ता है, जहां उसे अग्नि के समान लोहे के पिंडों से दागा जाता है। तप्त सुरमी जो व्यक्ति जबरन किसी स्त्री से समागम करता है उसे तप्त सुरमी नामक नरक में कोड़े से पीटकर लोहे की तप्त खंभों से आलिंगन करवाया जाता है। शालमली जो पापी व्यक्ति पशु आदि प्राणियों से व्यभिचार करता है उसे शालमली नामक नरक में गिरकर लोहे के कांटों के बीच पिसकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वैतरणी धर्म का पालन ना करने वाले प्राणी को वैतरणी नामक नरक में रक्त, हड्डी, नख, चर्बी, मांस आदि अपवित्र वस्तुओं से भरी नदी में फेंक दिया जाता है। प्राणरोध मूक प्राणियों का शिकार करने वाले लोगों को प्राणरोध नामक नरक में तीखे बाणों से छेदा जाता है। दोस्तों, ये थी गरुड़ पुराण से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां और उनकी सजाएं जो नरक में पाप करने वाले मनुष्य को उसके पाप के अनुसार भोगनी पड़ती है। दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आएगी और आप भी इसको ध्यान में रखते हुए अच्छे कार्यों पर ध्यान देंगे। दोस्तों, देखते रहिए हॉन्टिंग वर्ल्ड, क्योंकि आगे भी हम ऐसी जानकारियां लाते रहते हैं।